गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले जो टॉपिक में डिस्कस किया था हमने वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। आज जो डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन। क्या करते हैं? एक्सेलरेशन। मान लो कि हम बाइक चलाना स्टार्ट किया। बाइक ऐसा तो है नहीं कि ऑन किया और स्टार्ट हो गई, तो उसमें क्या करते हैं हम गियर लगाते हैं पहले, फिर रेस देते हैं। तो स्टार्टिंग में देखा होगा कि उसकी जो वेलोसिटी है, जो उसकी स्पीड है, या तो वो जो है कम है। जैसे ही हम आगे बढ़े और एक गियर लगाया तो और स्पीड इंक्रीज हो गई, और गियर लगाया और स्पीड इंक्रीज हो गई, और गियर लगाया और स्पीड इंक्रीज कर दी। तो क्या कर रहे हैं, हर सेकंड के बाद या कुछ सेकंड के बाद हम उसकी जो बाइक की जो है स्पीड चेंज कर रहे हैं, या क्या बोल सकते हैं उसकी जो है वेलोसिटी चेंज करते हैं हम। क्या चेंज करते हैं? वेलोसिटी। यदि अपनी बाइक जो है सीधी गई है, सीधी रोड पे, एक स्ट्रेट रोड है अपने पास। कैसा रोड है? एक स्ट्रेट रोड। तो इसमें जो बाइक गई है अपने पास इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन क्या है? सीधी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। जब कोई व्हीकल या बाइक या साइकिल स्ट्रेट लाइन में हो और उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, तो क्या होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? इक्वल इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में यदि एक व्हीकल चला है सेम डायरेक्शन में, मतलब एक सीधा है अपने पास, डायरेक्शन चेंज नहीं की उसने, तो उसका मतलब क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इक्वल। बट कंडीशन क्या है? जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन। क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? इक्वल। तो एक्सेलरेशन क्या है अपने पास? एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि वेलोसिटी चेंज हुई है टाइम के साथ, तो उसमें क्या आता है? एक्सेलरेशन आता है। क्या आता है? एक्सेलरेशन। डिनोटेड बाय स्मॉल ए। और एक्सेलरेशन जो क्वांटिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी? एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? अब मान लो एक स्ट्रेट ही रोड है अपने पास ये, तो इसमें जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म रखी हुई है। क्या रखी हुई है? यूनिफॉर्म। मान लेते हैं कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही यहां ब्रेकर आ गया, क्या आ गया? ब्रेकर। तो ब्रेकर जैसे ही ड्राइवर को दिखता है तो वो क्या करेगा? अपनी बाइक को स्लो करता है, और स्लो करते करते यहां जो स्पीड हो गई या जो वेलोसिटी हो गई अपने पास, वो क्या हो गई? 30 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी क्या हुई? चेंज हो गई। यहां
क्या होगा ये चेंज। चेंज होते क्या आ गया इसमें एक्सेलरेशन आ गया। चेंज होते क्या आ गया इसमें एक्सेलरेशन। क्या आ गया इसमें एक्सेलरेशन आ गया। तो क्या हो गया चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हुई है 50 से 30 हुई। जैसे ही ये ब्रेकर क्रॉस करता है फिर इंक्रीज करना स्टार्ट किया, क्या हुआ 40 हुआ, फिर क्या हुआ 50 हो गया किलोमीटर पर आवर। फिर से क्या हो गई वेलोसिटी चेंज। फिर से क्या आ गया यहां एक्सेलरेशन आ गया। क्या आ गया एक्सेलरेशन। तो जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो उसमें क्या आता है एक्सेलरेशन आता है। तो क्या आता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी कितने टाइप के अपने पास दो टाइप के। पहला है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा है अपने पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म जो एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म वो क्या है वेलोसिटी चेंज एट यूनिफॉर्म रेट। इसका जो मीनिंग है यहां वो समझो। मान लो यहां से स्टार्ट की इसने, एक यहीं मान लेते हैं, एक स्ट्रेट रोड है और यहां एक बाइक है अपने पास, यहां बाइक। अभी वेलोसिटी कितनी है यहां स्टार्ट नहीं की तो क्या है 0 किलोमीटर पर आवर। जैसे स्टार्ट किया तो 5 सेकंड के बाद तो इसमें जो वेलोसिटी आ गई वो आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। फिर 5 सेकंड के बाद कितनी आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। फिर 5 सेकंड के बाद 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमने क्या नोट किया हर 5 सेकंड के बाद इसमें वेलोसिटी कितनी चेंज हुई 10। इसमें यहां तक कितनी चेंज हुई 20 माइनस में 10 हुई। फिर क्या हुई 10। तो यूनिफॉर्म क्या हो रही है आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। हर 5 सेकंड के बाद कितनी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर। कितनी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हो गया अपने पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा वेलोसिटी चेंज एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। इसका जो मीनिंग है 5 सेकंड पे कितनी थी 10, यहां कितनी हो गई 15, यहां कितनी हो गई फिर से 25, फिर क्या हो गई 37। तो ये जो है सिस्टम, ये सिस्टम क्या है अपने पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। क्या है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म आ गया समझ में, नॉन यूनिफॉर्म आ गया। 9th क्लास में हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी, 3 इक्वेशन। क्या क्या थी अपने पास v इक्वल u प्लस 80 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी थी अपने पास s इक्वल ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन है अपने पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल 2as। थर्ड इक्वेशन हेयर u इनिशियल वेलोसिटी या स्टार्टिंग, v इक्वल फाइनल वेलोसिटी और t इक्वल टाइम, s इक्वल डिस्प्लेसमेंट।
क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ए है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये तीनों इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होंगी जब आपके पास क्या है, ये तीनों इक्वेशन कब सेटिस्फाई होंगी, इफ ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होना चाहिए। तो सिंपल मेथड से तो 9th क्लास में सॉल्व किया आपने। 11th क्लास वाले इसको जो सॉल्व करेंगे हम, कैलकुलस मेथड। कैलकुलस एक मैथ का हिस्सा है, उसमें क्या पढ़ते हैं हम, इंटीग्रेशन। उस मेथड से क्या सॉल्व करते हैं हम, ये क्या सॉल्व करते हैं हम, ये तीनों इक्वेशन। तो फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट कंडीशन क्या है अपने पास, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो फर्स्ट करते हैं, अपने पास क्या है, एक्सेलरेशन। क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या था अपने पास, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका जो मैग्नीट्यूड लेंगे और इसको डिनोट करते थे किससे, ए से। किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ अपने पास, ए डी टी इक्वल डी वी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है अपने पास, u है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है, और टाइम क्या है, t। जब स्टार्टिंग में जब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, तो टाइम भी क्या है, 0, t0। टाइम क्या है अपने पास, 0 है। तो वेलोसिटी क्या है अपने पास, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। टाइम क्या है अपने पास, t है, और फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई, t पे, फाइनल वेलोसिटी आ गई अपने पास v। तो ये इक्वेशन आ गई अपने पास फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को क्या किया आपने, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को क्या किया आपने, इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन आपको पढ़ाया था मैंने, क्या इस सिंबल से नोट करते हैं, ए डी टी इक्वल डी वी। यहां जो किसके रिस्पेक्ट में किया है, टी के रिस्पेक्ट में। तो स्टार्टिंग में टी क्या है, 0, फाइनल टाइम क्या है, टी, और यहां स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है, u, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v। किसके रिस्पेक्ट में किया है, t के रिस्पेक्ट में। a क्या है अपने पास, कांस्टेंट है, a क्या है, कांस्टेंट। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, a किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में। तो t की कोई टर्म है नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, t0, 1 के इक्वल होता है t की पावर 0 इंटू में dt। सेम यहाँ u v, और v की पावर क्या हो गई, 0 और dv। इसका जो इंटीग्रेशन आया आपके पास वो आ गया, a कांस्टेंट था बाहर, और t पावर 0 से t, और यहाँ क्या आ गया अपने पास, v u, और पावर क्या है, v। अपर लिमिट पुट करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन किया है। ये जो वैल्यू है जहां t दिखता है वहां अपर लिमिट पुट करो आप। तो क्या हुआ, a t माइनस में लोअर लिमिट इक्वल अपर लिमिट v है, लोअर लिमिट v की जगह क्या आ गया, u माइनस में। तो क्या आ गया अपने पास, a t इक्वल v माइनस में u, और v इक्वल आ गया अपने पास u, इस तरफ आएगा,
प्लस और क्या हो गया 80। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सोल्व हो गई अपने पास। आप देखो आगे, सेकंड। अपने पास सेकंड जो है, हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था। क्या पढ़ा था अपने पास? एवरेज वेलोसिटी। क्या पढ़ा था हमें? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो थी अपने पास, v इक्वल टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो क्या हो गया अपने पास? क्रॉस मल्टीप्लाई v इंटू में dt इक्वल dx, या इसको लिख सकते हैं हम ds। क्लियर? इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड को क्या किया आपने? इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो v की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? u प्लस 80 और इंटीग्रेशन इंटू में dt इक्वल ds। किसके रिस्पेक्ट में है? t के रिस्पेक्ट में। तो t क्या हो गया अपने पास? 0 और टाइम क्या हो गया अपने पास? t। तो यहां क्या आ गया अपने पास? इंटीग्रेशन u इंटू में dt 0 से t प्लस a बार t इंटू में dt 0 से t इक्वल ds 0 से s। तो इसका जो इंटीग्रेशन आया, इसका इंटीग्रेशन आ गया डियर स्टूडेंट u t 0 से t। क्लियर है? सेम एज इट इज है, यहां किया था। t की पावर क्या आएगी? 0। 1 ऐड करेंगे और 1 नीचे। यहां जो इंटीग्रेशन हुआ t के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो गया? t की पावर 1 है, तो 1 प्लस में 1 2 और वही पावर नीचे 0 से t। इसका जो इंटीग्रेशन है ds कुछ नहीं है, तो s की पावर 0 और पावर ऐड करेंगे तो s आएगा, तो 0 से s। तो क्या आ गया अपने पास? अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। अपर क्या है? t और माइनस में क्या है? 0। 0 तो 0 हो गया, तो ut प्लस a t स्क्वायर अपॉन में 2, 0 है माइनस लोअर लिमिट तो 0 इक्वल s। तो s किसके इक्वल आ गया? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सेम है। तो ये आ गया अपने पास सेकंड इक्वेशन। क्या आ गई अपने पास? सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन देखते हैं, ये प्रूफ करते हैं। तो इसी को लेके चलते हैं एक्सेलरेशन को। थर्ड इक्वेशन ये क्या था? dv अपॉन में dt। राइट हैंड साइड dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दो, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, और dv अपॉन में dx और dx इंटू में अपॉन में dt। तो इस इक्वेशन को आगे लिखते हैं। तो आगे लिखने के बाद क्या आता है? a इक्वल dv अपॉन में dx, और dx अपॉन में dt क्या है? dx अपॉन में dt क्या था अपने पास? v था, वेलोसिटी थी। तो क्या आ गया अपने पास? v। तो वही है क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ नहीं है तो नीचे 1। तो a dx v इंटू में dv। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। यहां x है या s मान लो इसको,
तो क्या हो गया अपने पास, x है तो x ही चलते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया a x और 0 से x। यहां क्या है v, क्या है v, v का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, v की पावर क्या है 1, तो 1 प्लस में 1 2 और वही पावर नीचे u से v पुट करते हैं वैल्यू, तो क्या आ गया अपने पास ax v स्क्वायर अपॉन में 2, ये क्या आ गया माइनस लोअर लिमिट v की जगह u स्क्वायर अपॉन में 2 कॉमन है नीचे से, तो कॉमन लेने के बाद 2 क्या हो गया इधर मल्टीप्लाई 2ax इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आ गई ये थर्ड। ये इक्वेशन तभी अप्लाई हो सकती हैं तब आपके पास क्या हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और ये जो मेथड है प्रूफ करने का, इसको बोलते हैं कैलकुलस मेथड या इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन का यूज करते हुए हमने क्या किया है, इन तीनों इक्वेशन को प्रूफ कर। तो इसके जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, इस पे इम्पोर्टेंस न्यूमेरिकल पढ़ेंगे जो IIT में, नीट में, नेवी एयरफोर्स और NDA में आपको मिलते हैं। थैंक यू।